हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में क्रिया और उसके भेद इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। क्रिया जिस शब्द से हमें किसी काम के करने या होने का बोध कराते हैं वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना ఆది చేసేటువంటి పనిని తెలియజేసేటువంటి పదాలను క్రియ అని పిలుస్తాం। कर्म, जाति तथा रचना के आधार पर क्रिया के मुख्यतः दो भेद होते हैं। एक अकर्मक क्रिया, दूसरा सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया जिस क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है वह क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। इस क्रिया में कर्म का अभाव होता है। క్రియ యొక్క ఫలితం అనేది కర్త పైన మాత్రమే పడుతుంది। ఇలాంటి వాక్యాల్లో कर्म అనేది ఉండదు। जैसे देखिए श्याम पढ़ता है, इस वाक्य में पढ़ने का फल श्याम पर ही पड़ रहा है, इसलिए पढ़ता है अकर्मक क्रिया है। जैसे उदाहरण राजेश दौड़ता है, पूजा हंसती है। सकर्मक क्रिया जिस क्रिया में कर्म का होना जरूरी होता है वह क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। इन क्रियाओं का असर कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है। सकर्मक अर्थात कर्म के साथ। जैसे विकास पानी पीता है, इसमें पीता है क्या है क्रिया, इसका फल कर्म मानी पानी पर पड़ रहा है, अतः यह सकर्मक क्रिया है। रमेश फल खाता है, रमा सब्जी बनाती है। ఈ క్రియలో క్రియ యొక్క ఫలితం అనేది కర్త పైన కాకుండా చేసే వ్యక్తి పైన కాకుండా కర్మ పైన ఫలితం పడడం జరుగుతుంది। सकर्मक क्रिया के भेद एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया जिस क्रिया में एक ही कर्म हो तो एक कर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे राम गाड़ी चलाता है, इसमें चलाता क्या है, यहाँ क्रिया। क्रिया का गाड़ी कर्म, गाड़ी क्या है कर्म, एक ही है, एक ही कर्म है, अतः यहाँ एक कर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। द्विकर्मक क्रिया जिस क्रिया में दो कर्म होते हैं वह द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। इसमें पहला कर्म सजीव होता है एवं दूसरा कर्म निर्जीव होता है। और इसमें क्या होते हैं, दो कर्म होते हैं और एक सजीव होता है दूसरा निर्जीव होता है। जैसे देखिए श्याम ने राधा को 2 रुपये दिए। इस वाक्य में देना क्रिया के, देना क्या है क्रिया, और इस क्रिया के दो कर्म हैं, एक राधा है और दूसरा रुपये, अतः यह द्विकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। संरचना बनावट के आधार पर क्रिया के 4 भेद हैं। एक प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, कृदंत क्रिया। पहला क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया। जहाँ कर्ता स्वयं किसी काम को न करके अन्य को प्रेरणा दे वह क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे पढ़ना पढ़वाना, खाना खिलवाना, करना करवाना। माता पिता अपने बच्चों से काम करवाते हैं, अध्यापक बच्चों से पाठ पढ़वाता है। ఈ క్రియలో కర్త స్వయంగా పని చేయకుండా ఇతరులకు ప్రేరేపించడం, పని చేయమని ప్రేరేపించడం, ఇది ప్రేరణార్థక क्रिया। दूसरा संयुक्त क्रिया, ऐसी क्रिया जो किन्हीं दो या दो से अधिक क्रियाओं के संयोग से बनती हैं वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे देखिए खा लिया, चल दिया, रो पड़ना, हंस देना। इसका उदाहरण है सीता घर चली गई। चली क्या है क्रिया है, गई क्रिया है। वह खाना खा चुका, ये भी और दो क्रियाएं हैं इस वाक्य में। तीसरा नाम धातु क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इत्यादि से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे हाथ से हथियाना, स्वीकार से स्वीकारना, बात से बतियाना,
धिक्कार से धिक्कारना, दुखना से दुखाना, ఉద్ధార్ సే ఉద్ధారణ. నామవాచకము, సర్వనామము, విశేషణం పదాలతో ఏర్పడేటువంటి క్రియలని నామ్ ధాతు క్రియలు అని అంటాం. चौथा कृदंत क्रिया. कृत प्रत्ययों के संयोग से बनने वाले क्रिया को कृदंत क्रिया कहते हैं. कृत ప్రత్యయ పదాలతోటి ఏర్పడేటువంటి క్రియలని మనం కృదంత క్రియ అని పిలుస్తాం. చల్ చల్తా, దౌడ్ దౌడ్తా, భాగ్ భాగ్తా, హస్ హస్తా. చివరిలో ఈ ప్రత్యయ పదం అనేది తా ఆ అనేటువంటి ప్రత్యయ ఉన్నటువంటి పదాలనేవి ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది కృదంత క్రియ అని చెప్పవచ్చు. ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్, ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ ద హిందీ కార్నర్ విత్ అజయ్.